औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा लेसन नंबर 11 और 12। हमारी ये फ़र्स्ट ईयर इंग्लिश है और LHV पार्ट फर्स्ट की भी इंग्लिश है। ये जो पहले 10 सबक हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। आगे 11वां 12वां 13वां 14वां और 15वां ये 5 सबक इतने ज़्यादा इसमें से जो है वो सवाल नहीं बनते, लेकिन बनते हैं, इसलिए हम सरसरी से इनका जायज़ा भी लेंगे ताकि अगर कोई सवाल या कोई मरूज़ी इनमें से आ जाए तो आपको पता हो। इनको भी नॉन इम्पोर्टेंट नहीं समझना, लेकिन हम इनको जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे। एक एक लेक्चर में तकरीबन 2-2 सबक हम कर लेंगे इंशाल्लाह। तो ये लेसन नंबर 11 है, आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। ये मार्टिन लूथर किंग जो अमरीकी शायरी है उसका जो ये सबक है बेटा, काले और गोरे का जो यूरोप में बड़ा तसव्वुर रहा है और जो गोरे रंग के अंग्रेज़ हैं वो कालों को बहुत बुरा समझते रहे हैं। तो वो कहता है कि मेरा एक सपना है, एक वक्त ऐसा आएगा कि जब काले और गोरे का फ़र्क ख़त्म हो जाएगा और सब इंसान काले और गोरे भाई भाई बन के रहेंगे। तो ये हमारा इस्लाम दीन जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें अच्छा दर्स देता है। ये बेटा जो है क्रिश्चियंस का सबक है और उसमें ये भेदभाव मौजूद है अभी भी, लेकिन हमारे इस्लाम में जो है वो अरबी और अजमी, काला और गोरा सब बराबर हैं और सबको एक जैसी जो है वो हैसियत हासिल है। तो ये मार्टिन लूथर किंग का यही सवाल ज़्यादा आता है, व्हाट वाज द ड्रीम ऑफ मार्टिन लूथर किंग जूनियर टू। उसका क्या ख्वाब था? उसका ख्वाब था कि रंगो नस्ल से बालातर होके एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। तो ये बेटा इसके जौन सा है मरूजियाँ देख लेते हैं। यू हैव कम हेयर आउट ऑफ ग्रेट ट्रायल्स एंड ट्रबलेशंस, तुम यहाँ बहुत ज़्यादा मुसीबतें झेल के आए हो। मीन्स दैट यू हैव कम हेयर आफ्टर, इसका मतलब है कि आप आए हो यहाँ फेसिंग ग्रेट प्रेसिक्यूशन एंड ग्रीफ, बहुत ज़्यादा गम और अफसरदगी झेल के आए हो। तो ये बेटा सेम वही चीज़ें हैं। फिर आ जाएगा यू हैव बीन वेंट्रांस ऑफ क्रिएटिव सफरिंग, मीन्स दैट यू हैव बीन एक्सपीरियंस सोल्जर्स एंड इंटेलेक्चुअल सफरिंग, ये वेटरान्स और क्रिएटिव सफरिंग से आए हो तुम। इसका मतलब ये है कि तुमने तजर्बा किया है सिपाहियों का और तन्हाई का। तो वो बेटा जेल में भी रहा था मार्टिन लूथर किंग जूनियर, तो उसने बहुत ज़्यादा मुसीबतें झेली थी। दिस नेशन विल लिव आउट ऑफ द ट्रू मीनिंग इट इज़ क्रीड, दे विल प्रूव देयर वर्थ, कहता है ये नेशन एक दिन रहेगी अपना असल मकसद जानते हुए। वो कहते हैं दे विल प्रूव देयर वर्थ, वो अपनी लोहा मनवा के हटेंगे इंशाल्लाह एक दिन। एक दिन लोगों को इकट्ठे मिल के रहना पड़ेगा। व्हाट इज़ द ड्रीम, ड्रीम क्या था उसका, ख्वाब क्या था। द प्रैक्टिस ऑफ ब्रदरहुड के भाईचारा कायम हो जाए हर तरफ, ठीक है। व्हाट विच वन इज़ द डेजर्ट स्टेट sweltering which the heat of injustice and oppression, ये कहता है वो कौन सी ऐसी रियासत थी, स्टेट थी जहाँ पर नाइंसाफ़ी चल रही थी, वो थी रियासत मिसिसिपी। ये मरूज़ी सबसे ज़्यादा आई है इस सबक में। तो कौन सी रियासत जुल्म और सितम की आग में जल रही थी? मिसिसिपी रियासत थी। व्हाट डज़ द गवर्नर ऑफ अलबामा डू, अलबामा के गवर्नर ने क्या किया था? क्रिएट इंटरफेरेंस मेक्स इंटरप्शंस, इंटरफेरेंस और इंटरप्शन बना दी थी उसने, यानी भेदभाव कर दिया था। भेदभाव कहते हैं कि लोगों में काले और गोरे का फ़र्क पैदा कर दिया था उसने। व्हाट विल बी एग्जाल्टेड, किसकी जो है अजमत बढ़ा दी गई थी? वैली यानी वादी की अजमत बढ़ा दी गई थी। एवरी हिल एंड माउंटेन शैल बी लो, मीन्स दैट, ये लफ्ज़ कट गया यहाँ से। ऑल हाई एंड लो विल बिकम इक्वल, उसने कहा था कि तमाम जो ऊंचे दर्जे के लोग हैं और जो निचले दर्जे के लोग हैं वो हमेशा जो है वो एक मर्तबा एक वक्त ऐसा आएगा कि वो बराबर हो जाएंगे, ठीक है। ऑल हाई एंड लो विल बिकम इक्वल, तमाम हाई लोग और लो लोग जो है वो इक्वल हो जाएंगे। द ग्लोरी ऑफ होम शैल बी रिवील्ड, किसकी ग्लोरी जो है वो बढ़ जाएगी? लॉर्ड की। लॉर्ड कहते हैं जो बादशाह आका होता है, जो मुल्क का बादशाह होता है। व्हाट इज़ द ब्यूटीफुल सिम्फोनी ऑफ द ब्रदरहुड, भाईचारे का अहम जो मिसाल है वो क्या है? अ ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑफ ब्रदरहुड, ये एक खूबसूरत गाना जो ब्रदरहुड का है, भाईचारे का। मार्क द सेंटेंस ट्रू और फॉल्स, सम ऑफ यू, तुम में से कोई, हैव कम फ्राम एरियाज़ वेयर यू लिव्ड हैप्पीली,
तुम में से कुछ लोग उन एरिया से आए हैं जहाँ पर तुम खुश रहते हो, नहीं कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ लोग खुश हों मिसिसिपी रियासत के अंदर। तो इससे जो अगला सबक है बेटा बहुत ज़्यादा मज़ेदार सबक है, इसके अंदर से इतना ज़्यादा वो नहीं बनते, इसको मैं तो कहता हूँ बस इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। ये सवालों के जवाब देख लेते हैं इसके। व्हाट वाज द काज ऑफ नेग्रस डिस्कस कंटेंटमेंट, हबशियों की बेइत्मीनानी की वजह क्या थी। हबशी क्या है बेटा, काले लोग। द नेग्रस वर कंसिडर्ड इन्फीरियर, जो नेग्रस हैं हबशी लोग हैं उनको अदना समझा जाता था। टू द वाइट मैन, जो सफ़ेद फार्म लोग हैं उनकी निस्बत। दे वर मेड स्लेव, उनको ग़ुलाम बनाया जाता। दीज थिंग्स क्रिएटेड डिसकंटेंटमेंट अमंग देम, इस चीज़ ने उनके अंदर बेइत्मीनानी पैदा कर दी। ये सवाल इम्पोर्टेंट था, आ सकता है बेटा। व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ द वेटरान्स ऑफ क्रिएटिव सफरिंग, जो नित नए जीतों के झेलने वाले आजमुदा कार सिपाहियों में क्या खूबियाँ हैं। दे आर ब्रेव मैन, ये बहादुर आदमी है। दे थिंक दैट, वो सोचते हैं। द अनअर्नड सफरिंग इज़ रिडेम्पटिव, जो खाम खा की जो ख़ताएँ हैं, जो मतलब मुसीबतें हैं, वो रूह को पाकीज़ा करने वाली हैं। दे फाइट फॉर देयर राइट्स, और वो अपने हकूक़ के लिए लड़ते हैं। व्हाट इज़ द ड्रीम ऑफ मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ये सवाल सबसे ज़्यादा अहम है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर का ख्वाब क्या था। ही ड्रीम्स दैट, वो ख्वाब देखता है। अ डे विल कम, एक दिन आएगा। व्हेन पीपल वुड लिव लाइक ब्रदर्स, जब लोग जो है वो भाइयों की तरह रहेंगे। द रूल्स वुड जज अ मैन, जो रूलर्स हैं, हुक्मरान हैं, वो आदमियों को जज करेंगे बाई हिज क्वालिटीज़, उसकी खूबियों की वजह से। नॉट बाई द कलर ऑफ द स्किन ऑफ हिज स्किन, ना कि उनकी जिल्द के रंग की वजह से। कि कुछ लोग, कुछ हुक्मरान ऐसे आएंगे जो लोगों को उनकी खूबियों से पहचानेंगे, उनके रंगों से नहीं पहचानेंगे, यानी काले और गोरे का भेदभाव नहीं करेंगे। व्हाट शुड बी द फेथ ऑफ द नेग्रेसिस, हबशियों का अकीदा क्या होना चाहिए था। दे शुड हैव द फेथ दैट अनअर्न्ड सफरिंग्स इज़ रिडेम्पटिव, उनका अकीदा रखना चाहिए था कि जो खाम खा की सज़ाएँ हैं वो निजात का ज़रिया हैं। दे शुड बिलीव दैट, उनको यकीन करना चाहिए था। ऑल मैन आर इक्वल, के तमाम लोग जो हैं वो बराबर हैं। व्हाट वाज द नेसेसिटी ऑफ प्लीडिंग द केस ऑफ द नेग्रस फ्रीडम, हबशियों की आज़ादी के लिए वकालत की ज़रूरत क्यों पेश आई। द नेग्रस वर ट्रीटेड लाइक स्लेव्स, जो हबशी थे उनको बेचारों को ग़ुलामों की तरह ट्रीट किया जाता था। दे कुड नॉट इंजॉय इक्वल राइट्स, उनको बराबर के हकूक़ नहीं मिलते थे। सो इट वाज नेसेसरी फॉर देम टू प्लीड देयर केस ऑफ फ्रीडम, तो इसलिए उनकी आज़ादी की वकालत करना ज़रूरी थी। ठीक है। व्हाट शुड बी द क्राइटेरियन ऑफ जजमेंट फॉर द पर्सन, एक इंसान को जांचने का मेयार क्या होना चाहिए। ये सवाल अक्सर औकात 5 साल में पूछे हुए हैं बेटा उसने। अ मैन शुड बी जज्ड बाय द क्वालिटीज़ ऑफ हिज करैक्टर, किसी भी शख्स को उसकी खूबियों की वजह से पहचाना जाना चाहिए। एंड नॉट बी द कलर ऑफ द स्किन, और उसकी जिल्द के रंग की वजह से उसको पहचाना नहीं जाना चाहिए। डू द नेग्रस इंजॉय लिबर्टी इन ऑल पार्ट्स ऑफ देयर कंट्री, क्या जो काले लोग थे मुल्क के तमाम हिस्सों में आज़ादी की नेमत से मुस्तफ़ीद थे। इन द पास, माजी में, द नेग्रस डिड नॉट इंजॉय लिबर्टी, जो काले लोग थे, हबशी लोग थे, वो उनको आज़ादी हासिल नहीं थी। इन ऑल पार्ट्स ऑफ देयर कंट्री, उनके मुल्क के तमाम हिस्सों में। बट नाउ दे इंजॉय इक्वल राइट्स, लेकिन आजकल वो तमाम जो है वो बराबरी के हकूक़ ले रहे हैं। फ्राम विच पार्ट ऑफ द कंट्री डिड द नेग्रस गैदर देयर, मुल्क के कौन कौन से हिस्सों से हबशी इकट्ठे हो गए थे। दे केम फ्राम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, वो मुल्क के तमाम हिस्सों से आए थे। एग्जाम्पल के तौर पर मिसिसिपी, अल्बामा, साउथ कैरोलिना, जॉर्जिया, लुसियाना एंड नॉर्दर्न सिटीज़, इन तमाम इलाकों से आए थे। ये सवाल भी बेटा इंपॉर्टेंट है, आ जाता है। राइट डाउन द सॉन्ग इन योर ओन वर्ड्स, जो इसका गीत है उस सबको अपने अल्फाज में लिखो। माई कंट्री इज़ स्वीट, मेरा मुल्क मीठा है। स्वीट लैंड, बहुत खूबसूरत ज़मीन है। ऑफ लिबर्टी, आज़ादी की। आई सिंग इट्स ब्यूटीफुल सॉन्ग, मैं ये गाना गाता हूँ इस खूबसूरत गाने को। इट इज़ अ लैंड ऑफ माई फादर, ये मेरे बाप की ज़मीन है। द पिलग्रम्स, जो ज़ायरीन हैं, जो मजहबी लोग हैं। फील प्राउड ऑफ माई कंट्री, वो मेरे मुल्क के ऊपर फ़ख्र करते हैं। एवरी पार्ट ऑफ माई कंट्री शुड बी फ्री, मेरे मुल्क का हर हिस्सा जो है वो आज़ाद होना चाहिए। ये गीत था बेटा उनका। व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ रेपिटिशन ऑफ द वर्ड, अल्फाज की तकरार जो बार बार हैं, इससे क्या तासुर, क्या असर मिलता है। बेसिकली द लेसन इज़ अ स्पीच, हकीकी तौर पे जो सबक है ये एक तकरीर है। इट्स मेन पर्पज़, इसका अहम मकसद है, इज़ टू रेज़
स्पिरिट के जोश जज्बा पैदा करना, एंड द वर्ड्स ऑफ एक्साइटमेंट और ख़ुशी के अल्फाज पैदा करना, वर रिपीटेड टू दिस इफ़ेक्ट। तो जो बार बार तकरार आई है इसी असर के तहत आई है कि इसमें जोश और जो है लोगों के अंदर पैदा हो। तो ये थे हमारे बेटा क्वेश्चन आई हैव अ ड्रीम के, और इससे अगला सबक लेसन 12 भी हम इसी में निपटाते हैं। ये है द गिफ्ट ऑफ मेजाई। ये बेटा ये ईसाइयों का सबक है और ईसाइयों का एक त्यौहार जिसको क्रिसमस कहते हैं। जैसे हमारा ईद होता है तो वो आता है। ये मेजाई जो है मियाँ बीवी हैं। तो बीवी का नाम डेला है और लड़के का नाम जिम है। जिम के पास एक खूबसूरत जो है वो घड़ी है सोने की, लेकिन उसके पास उसके डालने की चेन नहीं है। वो बेचारा उसको जेब में डाल के रखता है। और जो डेला है उसके खूबसूरत गोल्डन हेयर हैं, सुनहरी बाल हैं जो उसके टखनों से घुटनों से नीचे जाते हैं और ऐसे लगते हैं जैसे कोई नदी का पानी ऊपर से गिर रहा हो। तो दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बेटा ये सबक इम्पोर्टेंट है, इसके सवाल भी आते हैं, मारूजियाँ भी आती हैं। तो जिम जो है वो सारा दिन बेचारा पैसे कमा के लाता है पाई पाई, और जो डेला है वो भी एक किफ़ायतशार उसकी बीवी है, वो भी कुछ पैसे जोड़ के रखती है ताकि वक्त ज़रूरत काम आए। तो बेचारी $1.87 यानी बचा के रखती है। और ये अब क्रिसमस आ जाती है, दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और दोनों एक दूसरे को तोहफ़ा देना चाहते हैं। अब $1.87 में जो डेला है जिम के लिए तोहफ़ा नहीं ला सकती। अब वो बेचारी को आइडिया आता है कि मैं अपने बाल बेच दूँ, और वो बाल बेच के और उसकी घड़ी के लिए चेन लेके आती है, और ताकि वो घड़ी जेब में डाल के ना रखे, हाथ पे सजाए। और वो बेचारा अपनी वो घड़ी बेच के, उसके पास भी पैसे नहीं होते तोहफ़ा लाने के, वो घड़ी बेच के उसके लिए ना कंघियाँ लेके आता है, और कंघियों के ऊपर ना और नगीने जड़े होते हैं, और वो कंघियाँ बड़ी खूबसूरत होती हैं। और वो अक्सर डेला उनको एक शॉप पे देखा करती थी, और वो महंगी कंघियाँ थी। वो कहती थी कि ये जो है कंघियाँ मैं कभी ख़रीद नहीं सकूँगी। तो वो बेचारा उसके लिए कंघियाँ लेके आता है, लेकिन जब वो घर आता है तो देखता है उसके बाल नहीं होते, और वो उससे गुस्से हो जाता है कि तुम्हारे बाल कहाँ गए। वो कहती है कोई मसला नहीं, बाल आ जाएंगे वापस, और मेरे बाल जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, तुम अफसरदा ना हो। और वो एक शॉपर रख देता है उधर मेज़ पे, तो देखते हैं उसके अंदर तो वो कंघियाँ होती हैं, लेकिन अब कंघियाँ बेकार हैं क्योंकि उस बेचारी के बाल नहीं रहे। और वो कहता तुमने बाल क्यों बेचे। वो कहती है कि मैंने तुम्हारी जो घड़ी है तलाई की, उसके लिए जो है ना वो चेन खरीदी है, तो उसकी भी वो घड़ी नहीं होती बेचारे की। तो यानी कि जो दोनों एक दूसरे के लिए तोहफ़ा लाए हैं, उन्होंने अपनी अपनी प्यारी प्यारी चीज़ें बेच के एक दूसरे के लिए तोहफ़ा ख़रीदा, लेकिन वो तोहफ़े बेकार हैं। वो कंघियाँ लाया तो उसके लिए बाल नहीं है, और वो चेन लाई तो उसकी घड़ी नहीं है। तो ये था गिफ्ट ऑफ मेजाई बेटा, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सबक था। तो ये हम इसके अंदर देखते हैं बेटा, द जेम्स डिलिनगाम यंग हार्ड टू वैल्यूएबल थिंग्स। उसने दो कौन कौन सी वैल्यूएबल थिंग्स के बारे में बताया। जिम्स गोल्डन वॉच, जिम की जो सोने की घड़ी थी, एंड द डेलाज हेयर, और डेला के प्यारे सुनहरी बाल थे। डेलाज हेयर वाज मोर ब्यूटीफुल देन एनी क्वींस ज्वेल्स एंड गिफ्ट्स। डेला के जो बाल हैं वो खूबसूरत थे, किसी भी मलका से, किसी भी जवाहरात से, किसी भी तोहफे से ज़्यादा खूबसूरत थे। डेलाज हेयर रीच्ड बिलो हर नीज। डेला के जो बाल हैं वो उसके नीज़ यानी घुटनों से नीचे तक आते थे। ये बहुत मारूजी आई है बेटा अक्सर औकात। अच्छा, डाउन फेल द ब्राउन वाटर फॉल मीन्स, ऐसे जैसे सुनहरा पानी नीचे गिर रहा हो, आबशार हो। तो वो किसका, इसका मतलब क्या है। डेलाज हेयर फेल डाउन, जैसे डेला के हेयर नीचे गिरते थे। व्हाट डिड शी बाय फॉर द जिम, जिम के लिए उसने क्या ख़रीदा था, यहाँ से मिस है। अ गोल्ड वॉच चेन उसने ख़रीदी थी उसके लिए। ठीक है। व्हाट वाज कॉमन इन जिम एंड द वॉच, जिम में और वॉच में क्या चीज़ मुश्तरक थी। क्वाइटनेस एंड वैल्यू, यानी वो खामोश रहते थे और उनकी कीमत ज़्यादा थी। जिम भी खामोश रहता था लेकिन उसकी वैल्यू ज़्यादा थी, और उसकी घड़ी भी ऐसे खामोशी से वक्त बताती थी, लेकिन वो सोने की थी, उसकी वैल्यू ज़्यादा थी। अच्छा, विद हर शॉर्ट हेयर, उसके जो छोटे बाल थे। शी लुक्ड वंडरफुल लाइक अ स्कूल बॉय, वो खूबसूरत लग रही थी जैसे स्कूल का बच्चा हो जब उसने बाल छोटे करवा दिए थे। वाई डिड डेला प्रे, डेला क्या दुआ कर रही थी। मे ही थिंक हर स्टिल प्रेटी, कि वो मेरे बालों के बाद भी मुझे ना खूबसूरत ही तस्वर करे, कि खूबसूरत लग रही है, कहीं वो मेरे बालों की वजह से मुझे छोड़ ही ना दे। ठीक है। नो वन कैन काउंट डेलाज लव, कोई भी जो डेला का प्यार है वो उसको काउंट नहीं कर सकता, उसको यानी कि गिन नहीं सकता।
बहुत डेला प्यार करती थी। जिम बाट अ गिफ्ट ऑफ, जिम ने तोहफ़ा ख़रीदा था कॉम्स, कंगे ख़रीदे थे। बेटा यहाँ मिस हो गया है, यहाँ कॉम्स लिख लेना, ठीक है। मार्क द सेंटेंस ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स देख लेते हैं इसके, इसमें से मरूजियाँ ज़्यादा बनती हैं बेटा, ये उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सबक है। द गोल्ड वॉच बिलोंग टू जिम्स फादर, ये गोल्ड वॉच जिम के बाप की तरफ से आई है, बिल्कुल दुरुस्त है। जिम के बाप ने उसे तो यानी दी थी, उसको विरासत में मिली थी। जिम न्यू दैट नो किंग हैड एनीथिंग सो वैल्यूएबल एज गोल्ड वॉच, जिम जानता था कि कोई भी बादशाह के पास इतनी वैल्यूएबल थिंग नहीं जितनी मेरी गोल्ड वॉच चेन है। बिल्कुल बेटा ये तो दुरुस्त है बात। अच्छा, डेला सोल्ड हर हेयर फॉर $20, डेला ने अपने बाल $20 के बेचे थे, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। फॉर 3 आवर्स शी सीम टू फ्लाई फ्राम शॉप टू फाइंड अ गिफ्ट, वो तकरीबन 3 घंटे घूमती उड़ती रही थी एक शॉप से दूसरी शॉप पे गिफ्ट तलाश करने के लिए। ये गलत बात है बेटा, वो तो उड़ ही नहीं सकती थी, ठीक है, तो इसलिए रॉन्ग का साइन है इसके आगे। शी कुड नॉट डू एनी थिंग विद $1.87, क्योंकि उसने जो बचा के $1 और 87 रखे हुए थे वो उससे कुछ भी नहीं कर सकती थी, ये बात दुरुस्त है बेटा। अच्छा, जिम टुक हिज डिनर एट 8, जिम अपना खाना रात का 8 बजे खा लेता था, ये बात गलत है। जिम वाज पेड $20 a वीक, जिम हर हफ्ते $20 कमाता था, ये भी गलत बात है बेटा। बोथ डेला एंड जिम कुड नॉट लिव थ्रू क्रिसमस विदाउट गिविंग गिफ्ट्स, जिम और डेला नहीं रह सकते थे एक दूसरे को गिफ्ट दिए बगैर क्रिसमस पर, यह बिल्कुल बात दुरुस्त है, इसलिए वो तोहफे लाए एक दूसरे के लिए। अच्छा, डेला रिफ्यूज़ टू हैव अ गिफ्ट ऑफ द कॉम्स, डेला ने इनकार कर दिया था कंगे लेने से, ऐसी बात नहीं है बेटा, इनकार नहीं किया था उसने, इसलिए रॉन्ग का साइन है यहाँ पे। द गिफ्ट वर टू नाइस टू बी यूज्ड इन द क्रिसमस, दोनों तोहफे बहुत ज़्यादा आला थे क्रिसमस पर इस्तेमाल करने के लिए, ये बात दुरुस्त है। तो ये ट्रू फॉल्स थे। फिर अब आंसर क्वेश्चन पढ़ते हैं इसके। हाउ मच मनी डिड डेला सेव फॉर क्रिसमस, क्रिसमस के लिए डेला ने कितने पैसे बचा रखे थे? $1.87, बेटा 3-4 बार आ चुका है, अब तो याद होना जाना चाहिए आपको। डेला हैड प्लान टू बाई हर हस्बैंड आ गिफ्ट एट क्रिसमस, डेला ने प्लानिंग की थी अपने शोहर के लिए क्रिसमस का तोहफ़ा ख़रीदने के लिए। फॉर दिस पर्पज़, इस मकसद के लिए। शी हैड सेव्ड, उसने सेव किए थे, यहाँ हैड लफ्ज़ जहाँ पे ये मैं टच कर रहा हूँ। $1.87, $1.87 उसने सेव किया था, ठीक है। वाई डिड डेला फील प्राइड इन द ब्यूटी ऑफ हर हेयर, डेला अपने खूबसूरत बालों पर क्यों नाजा थी, क्यों उस पर फ़ख्र करती थी? डेलाज हेयर लुक लाइक अ फॉलिंग स्ट्रीम ऑफ ब्राउन वाटर, डेला के बाल ऐसे लगते थे जैसे सुनहरी पानी की आबशार गिर रही हो। इट रीच बिलो हर नीज, ये उसके घुटनों से नीचे तक आते थे। शी फेल्ट प्राइड इन द ब्यूटी ऑफ हर हेयर, वो अपने बालों की खूबसूरती पर बहुत ज़्यादा नाजा थी, फ़ख्र करती थी। वाई डिड डेला सेल हर हेयर, डेला ने अपने बाल क्यों बेच दिए? शी डिड नॉट हैव इनफ मनी, उसके पास इतने काफ़ी पैसे नहीं थे। टू बाई द गिफ्ट ऑफ हर हस्बैंड, अपने शोहर का तोहफ़ा ख़रीदने के लिए। दस शी शोल्ड हर हेयर, तो उसने अपने बाल बेच दिए। टू गेट मनी, पैसे हासिल करने के लिए। वाई डिड जिम सेल द गोल्ड वॉच, जिम ने अपनी गोल्ड वॉच क्यों बेची? जिम वांटेड टू बाई अ क्रिसमस गिफ्ट फॉर हिज वाइफ, वो अपनी बीवी के लिए क्रिसमस का तोहफ़ा लेना चाहता था। क्रिसमस बेटा उनका त्यौहार है, बार बार मैंने बताया है। बट ही डिड नॉट हैव मनी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। देयर फॉर ही सोल्ड हिज गोल्ड वॉच, तो उसने अपनी वो तलाई की सोने की घड़ी बेच दी। टू गेट मनी, पैसा हासिल करने के लिए। टू गिव बाई अ गिफ्ट फॉर हर, अपनी बीवी के लिए तोहफ़ा ख़रीदने के लिए। वाई डिड दे वांट टू प्रेजेंट द गिफ्ट, वो एक दूसरे को तोहफे क्यों देना चाहते थे? दे कुड नॉट बी हैप्पी एट क्रिसमस विदाउट गिविंग गिफ्ट, वो तोहफ़ा दिए बगैर क्रिसमस पर खुश नहीं रह सकते थे। टू ईच अदर, एक दूसरे को। इट इज़ बिकॉज दे लव्ड ईच अदर वेरी मच, ये यही वजह थी कि इसकी वजह ये थी कि वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। अच्छा, वाई डिड शी फील सैड अबाउट लूजिंग हर हेयर, अपने बालों से महरूमी के सबब वो उदास क्यों थी? शी हैड लॉन्ग ब्यूटीफुल हेयर, उसके खूबसूरत लंबे घने बाल थे। शी वाज सैड अबाउट लूजिंग इट, वो बहुत ज़्यादा अफसरदा थी इनको खो के। शी फेयर्ड दैट, उसको खौफ था। जिम माइट हेट हर, हो सकता है जिम उससे नफ़रत करने लगे। विदाउट हर हेयर, उसके बालों के बगैर। अच्छा, वाई डिड जिम नॉट वेलकम हर व्हेन शी स्टेप्ड इन, जब जिम अंदर आया तो उसने डेला को खुश आमदेद क्यों ना कहा? जिम कुड नॉट वेलकम हर बिकॉज ही वाज ट्यून्ड,
उसने डेला को वेलकम नहीं किया क्योंकि वो हक्का बक्का रह गया, स्ट्यूड हक्का बक्का रह जाना। टू सी डेला, डेला को देखकर, विदाउट हर लॉन्ग हेयर, लॉन्ग ब्यूटीफुल हेयर, उसको वो खूबसूरत लंबे बालों के बगैर देखकर वो हक्का बक्का रह गया। ही हैड बॉट कम्स फॉर हर हेयर, वो कंघे लाया था उसके बालों के लिए, बट हर हेयर हैड गॉन, लेकिन अब उसके बाल जा चुके थे। व्हाट डिड जिम ब्रिंग आउट फ्राम हिज कोट, जिम ने अपने कोट की जेब से क्या निकाला? फ्राम द पॉकेट ऑफ हिज कोट, अपने कोट की जेब से। ही टुक समथिंग आउट, उसने कुछ निकाला। टाइड, जो बंधा हुआ था। इन पीस ऑफ पेपर, पेपर के एक टुकड़े में। दे वर ब्यूटीफुल कॉम्स, वो खूबसूरत कंघे थे। फॉर डेला, डेला के लिए। हाउ ब्यूटीफुल वाज द गोल्ड वॉच चेन, तलाई चेन, जंजीर किस कदर खूबसूरत थी। इट वाज अ सिंपल चेन, ये एक सादा सी चेन थी। इट्स वैल्यू वाज इन इट्स रिच एंड प्योर मटेरियल, इसके जो वैल्यू थी इसके आला और खालिस मटेरियल में थी। इट्स गोल्ड सीम्ड टू शाइन सॉफ्टली, उसका सोना जो है वो बहुत नरमी से चमक रहा था। वट वाज द विजडम इन द सेलिंग द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स, इंतहाई कीमती चीज़ें जो बेचने में क्या हिकमत थी, क्या फरासत थी उनकी। बोथ द लवर्स वांटेड टू गिव गिफ्ट टू ईच अदर, दोनों मोहब्बत करने वाले एक दूसरे को तोहफे देना चाहते थे। बट बोथ डिड नॉट हैव एनी मनी, लेकिन दोनों के पास कोई पैसा नहीं था टू बाई गिफ्ट, तोहफे खरीदने के लिए। दे सोल्ड देयर वैल्यूएबल थिंग्स, उन्होंने अपनी जो वैल्यूएबल थिंग्स थी वो बेच दी। टू बाई गिफ्ट फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए तोहफा खरीदने के लिए। तो ये थे बेटा हमारे सवालों के जवाब। इसके अंदर हम अब जल्दी जल्दी सिनोनिम देख लेते हैं। बेटा नर्वसली, परेशान होता है। बेटा टेंसली, भी परेशान होता है। क्वाइटनेस, खामोशी होती है। काम, खामोशी होती है। ये कॉलम नहीं पढ़ना, काम है बेटा। क्वाइटेंड, खामोशी, काम, फिर खामोशी, फिर दोबारा आ गया। लार्ज हार्टेड, बड़े दिल वाला। ट्राइवियल, बड़े दिल वाला। ग्राइविंग, तोहफा, गिफ्ट, तोहफा, जी से ग्राइविंग, जी से गिफ्ट है बेटा। कलर, रंग होता है। ग्रीव, पेल, पीला हो जाना। ठीक है। डेलास फेस लॉस्ट कलर, डेला का चेहरा जो उतर गया, यानी पीले कलर का हो गया था, वो खौफजदा हो गई थी, डर गई थी कि कहीं जिम मुझे छोड़ ही ना दे। एक्सप्रेशन, चेहरे के तासुरात बेटा। इंडिकेशन, इशारे। ठीक है। पुल्ड ऑफ, उतार देना। द वाइट फिंगर्स ऑफ डेला पुल्ड ऑफ द पेपर, जो डेला की सफ़ेद उंगलियां थी उन्होंने वो पेपर हटाया जिसके अंदर कंघियां थी। तो पुल्ड ऑफ, हटाना। रिमूव, भी हटाना बेटा। और हंटेड होता है तलाश करना। डेला हंटेड, डेला ने तलाश की। ऑल ओवर द टाउन, पूरे टाउन में। टू फाइंड द चेन, के उसको चेन मिल जाए। सर्च, तलाश करना। हंटेड, भी तलाश करना बेटा। अच्छा। डाउटलेसली, शक में, बगैर किसी शक के। डाउट होता है शक, डाउटलेसली, बगैर किसी शक के। और श्योरली, भी यकीनन, किसी बगैर शक के। जिम एंड डेला वर डाउटलेसली द वाइज मैजाई, मैजाई उनका ख़ानदान था बेटा। जिम और डेला इंतहाई ज़हीन ख़ानदान थे हकीकी तौर पे। तो ये थे बेटा आपके अल्लाह भला करे आपके सिनोनिम, सेम अल्फाज। अब हम पढ़ते हैं इसके MCQs। हु वर द मेजाई, मेजाई कौन थे? दे ब्रॉट गिफ्ट फॉर द न्यू बॉर्न क्राइस्ट, मेजाई वो लोग थे जो पुरानी स्टोरी मशहूर है बेटा, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए तोहफे लाए थे 3 बच्चे, उनको मेजाई कहते हैं। ठीक है। तो व्हाट वाज द टोटल सेविंग ऑफ द डेला, डेला की टोटल सेविंग कितनी थी? $1 और 87 सेंट। ये एस लिख के और बीच में लाइन लगा दो तो डॉलर का साइन है ये। हाउ मैनी हॉर्स डिड डेला स्पेंड इन प्लानिंग समथिंग नाइस फॉर जिम, उस डेला ने कितने घंटे गुजारे कुछ अच्छा प्लान करने के लिए जिम के लिए? मैनी, कई सारे घंटे गुजारे उसने प्लानिंग में। और व्हाट वर द जेम्स डिलिंगम यंग स्प्राउड, जेम्स डिलिंगम यंग स्प्राउड क्या थे? जिम्स गोल्ड वॉच एंड डेलाज हेयर, ये दोनों उसके लिए फ़ख्र की बातें थी कि जिम की गोल्ड वॉच चैन और डेला के जो बाल थे। अच्छा। व्हाट डिड डेला थिंक अबाउट हर हेयर, डेला अपने बालों के बारे में क्या सोचती थी? शी थॉट इट मोर वैल्यूएबल दैन क्वींस ज्वेल्स, वो सोचती थी कि मेरे जो बाल हैं वो किसी भी मलका के जवाहरात से ज़्यादा कीमती हैं। हाउ डिड डेलाज हेयर लुक, डेला के बाल कैसे दिखते थे? लाइक अ फॉल ऑफ ब्राउन वाटर, ऐसे लगता था जैसे सुनहरे पानी का आबशार हो। फिर आ जाएगा हाउ लॉन्ग वाज डेलाज हेयर, डेला के बाल कितने लंबे थे? इट रीच बिलो हर नीज, ये उसके घुटनों से नीचे आते थे। हाउ डिड सेफ्रोनी लुक, सेफ्रोनी कैसे नज़र आते थे? लार्ज, लंबे। टू वाइट, ज़्यादा सफ़ेद। कोल्ड आइड, और कोल्ड आइड के, ये सेफ्रोनी वो थे जो बच्चे
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए तोहफे लाए थे। फॉर हाउ मच मनी डिड डेला सेल हर हेयर, कितने पैसों के डेला ने अपने बाल बेचे थे? $20 के। हाउ मैनी हॉर्स डेड डेला स्पेंड टू फाइंडिंग द गिफ्ट फॉर जिम, जिम के लिए तोहफा ख़रीदने में कितने घंटे लगाए उसने? 2 घंटे लगाए थे। अच्छा, व्हाट डिड डेला बाय फॉर जिम, डेला ने जिम के लिए क्या ख़रीदा था? गोल्ड वॉच चेन ख़रीदी थी। अच्छा, व्हाट क्वालिटीज़ वर कॉमन इन द चेन एंड जिम, चेन और जिम में क्या चीज़ कॉमन थी? क्वाइटनेस एंड वैल्यू, के दोनों खामोश भी थे और दोनों की वैल्यू भी ज़्यादा थी, चेन की भी और जिम की भी। तो ये बेटा ये मरूज़ी बहुत ज़्यादा आई है, क्वाइटनेस एंड वैल्यू। और गोल्ड वॉच चेन, ये वाली मरूजियाँ बहुत आई हैं। हाउ मच मनी डिड डेला पे फॉर द चेन, चेन के लिए डेला ने कितने पैसे पे किए थे? $21, 87 सेंट फिर भी बच गए थे उनके पास, क्योंकि $1 87 सेंट उनके पास पहले थे। $20 के उसने बाल बेचे तो $21 87 सेंट हो गए थे, तो $21 की वो गोल्ड वॉच चैन लाई थी उसके लिए। व्हेन डिड जिम लुक एट हिज वॉच, जिम अपनी घड़ी कब देखता था? व्हेन नो वन कुड सी हिम, जब उसको कोई भी नहीं देख रहा होता था ना, तो वो अपनी जेब से घड़ी निकाल के बस बेचारा टाइम देख लेता था कि लोग उसका मजाक ना उड़ाएं कि घड़ी जेब में डाल के फिर रहे हैं। हाउ डिड डेला लुक इन हर स्मॉल हेयर, डेला अपने छोटे बालों में कैसी लग रही थी? लाइक अ स्कूल बाय जैसी लग रही थी। अच्छा, व्हेन वाज जिम्स डिनर रेडी, जिम का डिनर कब रेडी होता था? एट 7 बजे वो खाना खाता था। हाउ डिड जिम लुक, जिम कैसे नजर आता था? थिन, दुबला पतला। व्हाट वाज द एज ऑफ जिम, जिम की उम्र कितनी थी? 22 साल थी बेटा। व्हाट डिड जिम नीड, जिम को क्या ज़रूरत थी? अ कोट एंड ग्लव्स, उसको कोट और ग्लव्स की ज़रूरत थी। ठीक है। व्हाट गिफ्ट डिड जिम ब्रिंग फॉर डेला, जिम डेला के लिए क्या तोहफे लाया? कंगों के लाया था, कम्स के। हाउ मैनी टाइम्स डिड डेला काउंट हर सेव्ड मनी, डेला अपने बचाए हुए पैसों कितनी बार गिनती थी? 3 टाइम्स, 3 मरतबा गिनती थी बेटा। व्हाट डिड डेला प्रे, डेला क्या दुआ कर रही थी? मे जिम थिंक हर स्टिल प्रिटी, कि जिम उसको बालों के बगैर भी खूबसूरत ही तस्वर करे, अल्लाह करे ऐसा ही हो, वो नफ़रत ना करने लगे। तो ये थे हमारे बेटा 2 सबक, गॉड भी प्रेज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे अगले लेसन में। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।